देखना है, बाहर निकल जाना है। सो लाइक दैट ओनली, इट मीन्स इट्स जस्ट ट्रैवलिंग, सिर्फ भागना है इधर से उधर। सो दिस इज नॉट द विजिट। तो ये अगर आप सच में विजिट करना चाहते हैं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी सर ने जैसे बताया कि उसको आप चाहे तो एक दिन, चाहे तो 2 दिन, चाहे तो 4 दिन भी आप विजिट करें और अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम्पी के बारे में होता है, एक दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और कई महीने भी लग सकते हैं। सो क्या प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है? कोई अपना साउंड ऑन करके बताएं। इज इट Yes, विजिबल sir. दिस Yes, प्रेजेंटेशन? sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। सो टुडे द सेकंड फेज ऑफ द स्कल्पचर्स। तो जैसे मैंने कहा, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करना। स्कल्पचर्स, तो ये हमें आज बादामी के शिल्पों के बारे में जानकारी लेनी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बादामी। सो यहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा पॉलिटिकल ये देखना है कि चालुक्य जो है वो अलग अलग उसमें देखा जाता है। जैसे बादामी चालुक्य, आज हम बादामी की जानकारी ले रहे हैं, सिर्फ इसके लिए उनका यहाँ पर हम क्रोनोलॉजी थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद बादामी चालुक्य 543 to 1156, but here we need to study about only 543 to 757, only the rulers of Badami. So after that there are the Kalyani Chalukyas, Vengi Chalukyas, Vemulwad Chalukya, Bodan Chalukya लेकर। So जो भी आप बाद में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बादामी चालुक्य के बारे में अध्ययन करते हैं। सो पुलकेशी फर्स्ट से लेकर कीर्तिवर्मन सेकंड तक। और इसमें भी आप अगर जिनका पीरियड ज्यादा है, यानी 10 साल से ज्यादा जिन्होंने रूल किया है, वो पीसफुल पीरियड जैसा कह सकते हैं, उसी के काल में हमें ज्यादा स्थापत्य निर्माण हुए दिखाई देते हैं और शिल्प जो है निर्माण हुए हैं। सो दिस इज लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका and the temples are about 142 east of Belgaum and 140 kilometers northwest of Hampi. So Malaprabha river is the important thing, क्योंकि मलप्रभा के किनारे पर ही हम देखते हैं कि हम्पी शहर भी बसा हुआ है और उसी के किनारे पर ये बादामी शहर बसा हुआ है। So here this is an UNESCO World Heritage Site, these all three. And then Badami, the one time capital of Chalukyas, Badami Chalukya. So it's noted several temples, some structural and other rock cuts. So of this 6th and 7th centuries, the foundations of Badami and its old name was Vatapi, as it was called, were laid by Pulkeshi first and his son Kirtivarman, and the beautiful town with the temples and other buildings. So Mangalesha, brother of Kirtivarman, first completed the construction of the cave temples, which is an important thing now for our today's study, and endowed the temples with the village on the occasion of installation of the image of Vishnu. So the greatest ruler of the dynasty was Pulkeshi II, as we know the war, the famous war with the Harsha. Then the Pallava later captured and destroyed Badami. To avenge their defeat, Badami was also in the possession of the Vijayanagara kings. And then the Adil Shahi, the 7-year Nawab, the Marathas, Hyder Ali, and like that. So the British who made it part of Bombay presidency. Please remember that यहाँ पर जो है किसी धर्म और धर्म संघर्ष के बारे में हमें बात नहीं करनी है। राजसत्ताओं ने जब भी दूसरे किसी की सत्ता को हासिल कर लिया, तो उनका जो भी प्रेस्टीज पॉइंट्स जो थे उसको उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया है। आइदर इट इज द टेम्पल्स, आइदर इट इज द केव्स और द रॉयल जो भी उनके सिंबल्स होते थे उसको नष्ट करने का प्रयास किया है, द पैलेसेस। तो ये क्यों, ये गुस्सा होता है, लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई के बाद जो उद्रेक होता है तो उसमें वो नष्ट कर देते हैं। और कई बार होता है कि उसको यूज कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस कर लेते हैं। सो ये समझना है, यहाँ धर्म संघर्ष के बारे में हमें नहीं बात करनी है। सो बादामी केव्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इट्स ओवर एन 200 इयर्स हिस्ट्री। सो केव्स को विजिट करते ही पहली बार सामने ये विशाल दृश्य हमें दिखाई देता है, बराबर। सो यहाँ पहले देखना है, दिस इज द केव नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हम देखते हैं और ऊपर का पोर्शन जो है वो फोर्ट का पोर्शन है, मगर केव नंबर फर्स्ट से केव नंबर सेकंड यहाँ हमको ये ऐसा लगता है, बट इस तरफ में हम देखेंगे ये केव नंबर सेकंड, यहाँ पर है केव नंबर थर्ड इस रॉक के पीछे, यहाँ पर है केव नंबर 4 और ये ऊपर का पोर्शन है फोर्ट का। एंड दिस इज द अगस्ता लेक, अगस्ती तालाब। और
फोर्ट का जो वॉल है, ऊपर जैसा हिस्सा हम देख रहे हैं, उसी तरह से कंपाउंड वॉल परकोटा जिसको कहते हैं, वो हिस्सा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो दिस इज एन व्यू ऑफ दिस 3 caves एंड फोर्ट. ओके, सो अगर ऊपर जाकर के आप अगर फोटोग्राफ लेते हैं पहाड़ियां आजू बाजू में जो है, तो इस तरह से कुछ फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, और कुछ और मंदिर हमें यहाँ पर हिल टॉप्स पर दिखाई देते हैं. देन अभी हम एक के बाद एक केव और उसके शिल्पों के बारे में हमें अध्ययन करना है. ओके, सो द केव फर्स्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ बादामी केव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. So the cave first is similar to a normal temple complex with an open L-shaped courtyard, a veranda, a pillared hall, and a comparatively small sanctum that has been engraved into the center of the rear wall of the cave. So cave first is significant for these exhibit sculptures. The sculptures depict the family of Lord Shiva, consisting the goddess Durga along with the two sons Lord Ganesha, Lord Kartikeya, and the interior of cave first is adorned with the sculptures of this mythological family. The western part of the cave temple comes with some of the most well-known sculptures of the site. There is a small grotto at the side. The northern part of the grotto represents the 18-armed posture of dancing Shiva, also known as the Tandava form of the deity. This is the most famous sculpture of this cave, 18-armed Shiva. Okay, so these 18-armed dance posture represents the 9 postures of the famous Indian dance Bharatnatyam. So another part of the cave temple consists of the this Ardhanarishwara image. Sorry, here is a spelling mistake. It's an Ardhanarishwara image, which is a composite from the Lord Shiva and his wife, Goddess Parvati. The image is flanked by the fine sculptures of Goddess Parvati, Bhringi, the follower of Lord Shiva, and the Vahana of Lord Shiva and Nandi. And apart from that, there are some more images. So the other side of the cave first treasures a life-size sculpture of the Lord Vishnu in the form of Harihara. So this is an important thing. Why this Ehol Badami Patakkal group is declared as the UNESCO World Heritage Site. If you read carefully the norms there, then it's mentioned that it is a beautiful composition of northern and southern this art and architectural heritage of India. So it's called as the Vesara architecture style. Tomorrow we will study about that, because from tomorrow it will be the part of introduction of architecture. But here not only the architecture, but considering this philosophical view, तो उसमें भी हम देखते हैं वैष्णविज्म एंड शैविज्म. तो उसका भी एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं. शंकराचार्य केस में भी आदि शंकराचार्य, तो उस केस में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो हियर इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. सो हरिहरा, ओके, and with the fine sculptures of his consorts, Goddess Lakshmi and an image of Goddess Parvati. The pedestal of cave first is adorned with the dwarf incarnations of the Lord Ganesha, each sculpture depicting a different mood of Ganesha. The ceiling of veranda of cave first depicts the 5-wooded sculpture of Nagaraja, flanked by the beautiful image of celestial couples. इसके ये लिख लीजिए, these points ये आप लिखिए, ताकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं नोट्स में मिस आउट हो जाते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इट इज. हमारे यहाँ पर शिल्पों में हमने देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आपको वो भी देखना है. देन द अनदर थिंग इज द पिलर्स ऑफ दिस केव नंबर फर्स्ट आर आल्सो इंट्रिकेटली कार्व्ड. सो बिसाइड द बेड गार्लैंड्स, द पिलर आर डेकोरेटेड विद इमेजेस ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, लॉर्ड गणेशा, एंड स्मॉल डिपिक्शन ऑफ ड्रीम एनिमल्स known as the Yahabresh Hindu mythology, Brigas. And the inner face of the front beam of the veranda of cave first depicts the glorious wedding ceremony of Goddess Parvati to Lord Shiva, Panigrahana. The eve of the cave temple is decorated with fine sculptures of small animals. The cave first and cave 2 temples were constructed following the northern Deccan style of architecture. So केव आर्किटेक्चर में भी नॉर्थर्न आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड में दिखाई देता है. थर्ड में कंपैरेटिवली द्रविडियन आर्किटेक्चर हमें दिखाई देता है. सो सी, दिस इज अ कंप्लीट व्यू फ्रॉम ऑन द रोड. रोड से अगर आप ये फोटोग्राफ लेंगे तो आपको ये दिखाई देगा. देन यू मूव टुवर्ड्स द केव नंबर फर्स्ट. देन दिस इज अ क्लोज अप व्यू, एंड व्हेन यू reached over here,
Then at the right side, you can see this is the 18-armed Shiva. Then now you can see here this photograph by Sebastian Gorgi, a renowned archaeologist and a traveler and the best photographer. Alexander and Sebastian Ghosh both are the excellent photographers. So बहुत अच्छे स्कॉलर भी है और फोटोग्राफर भी है. अभी आप में से कोई साउंड ऑन करके ये बताना है कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है. एनीवन? कल हमने कुछ आपके साथ नोट्स और किताबें शेयर की थी, पर्टिकुलरली आइकनोग्राफी के बारे में. कितने लोगों ने सीरियसली पढ़ा है मुझे पता नहीं. तो कोई बता सकता है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नंदी दिख रहा है सर, नंदी दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं शायद से. वन बाय वन प्लीज सबको एक साथ ऑन कीजिए जी. और कुछ दिखाई दे रहा है? गणेश जी दिखाई दे रहे शायद से. गणेश जी दिखाई दे रहे. ओके. और शिव नृत्य मुद्रा में है सर. शिव नृत्य मुद्रा में है. ओके. त्रिशूल, परशु. हाँ. उनके 18 आर्म्स में 18 मतलब में क्या है, आयुध क्या है, वो हमें बात करनी है. त्रिशूल दिखाई दे रहा है, परशु दिखाई दे रहा है और sir, right side 9 hands are there, left side only 8 are visible. Anything is broken? थोड़ा ध्यान से देखिएगा Sir? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. 8. I'm able to count 8 in the left side and the 9 on the right side. ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना. तो कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है. यहाँ पर जो है एक्चुअली एक हाथ जो है ये इस तरफ का जो थोड़ा कट हो चुका है, ये हाथ यहाँ पर है. ओके. राइट सर. यहाँ वो हाथ रखा हुआ है, वो टूटा हुआ है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसकी उंगलियां आगे की टूट चुकी है. सो सेम लाइक दैट हियर इज द 9th हैंड which these fingers are broken before. समझ में आ गया? राइट सर. नाउ इट्स ओके. ये पोर्शन को देखिए, ये बीच वाला पोर्शन देखिए और फिर उसके बाद इस हाथ के नीचे वाला ये हिस्सा देखिए. ये जो है ये पंजा है हाथ का और इस पोर्शन को कमर पर हाथ रखा है. ओके सर, थैंक यू. सर अर्धनारीश्वर का रूप भी लगता है इसमें एक पैर में. ये अर्धनारीश्वर नहीं है, क्षमा करना, ये अर्धनारीश्वर नहीं है. दिस इज कंप्लीटली पायल है, एक पैर अलग दिखता है एक में. बट दिस इज अ नृत्य पोज. ओके. और कोई? सर पास में जो व्यक्ति बैठा है उसके पास ढोलक जैसी 2 आकृतियां नजर आ रही हैं. मृदंगा, आई थिंक ही इज मृदंगा. यस. ओके. सो नाइस. हाँ. और कुछ दिखाई दे रहा है? कोई बोल सकता है? उनका किरीट और उनके ऑर्नामेंट्स भी यहाँ दिखाई देते हैं. साथ साथ में लेफ्ट साइड को देखिए, यहाँ पर गण जो है वो नृत्य कर रहे हैं, डांसिंग में है, हैप्पीनेस है. और इनका हेयर स्टाइल देखिए, वो अलग अलग हेयर स्टाइल्स है. तो इसको भी देखना है. सो जो भी दिखाई देता है उसे लिखना है. ओके. इतना जितना केयरफुली हो सकता है उतना केयरफुली देखिए और लिखिए. ओके. जो भी हाथ आपको, जो भी मुद्रा दिखाई देती है, जो भी लगता है उसको क्लियर रूप से लिखिए. अभी यहाँ नीचे का पोर्शन ये देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है इस तरह से डांसिंग के फेज में ये दिखाई देते हैं. ये इस तरह का कुछ केव्स में हमें यहाँ अगर आप देखेंगे ये नीचे वाला पोर्शन जो है इस तरफ में या इस तरफ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से नृत्य के इसमें कई सारे गण दिखाई देते हैं. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. देन यहाँ पर आप जो है ये हरिहरा का शिल्प है और हरिहरे के इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हाथ में, दिस इज द क्लोजअप व्यू, ये दूर से दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्लोजअप व्यू. यहाँ आप देख सकते हैं इसके हाथ में शंख है और इस तरफ में जो है वो स्नेक है. सो हरि एंड हर, बिकॉज शंख इज व्हाट ये विष्णु का सिंबल है
और ये स्नेक जो है इट्स अ शिवा। सो ये देख के हमको समझने का प्रयास करना है, इसीलिए कल का हमने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और एक आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है, उसका हाथ कमर पे उसने रखा हुआ है, उसको वर्णन करना है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो है वो ऐसा मानो हाथ की घड़ी डाल करके, यानी हाथ एक के अंदर एक करते हुए यहाँ पर वो खड़ा है और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। और यहाँ पर जो है पार्वती और लक्ष्मी है। ये तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पार्वती है और कौन सी लक्ष्मी है, चाहे जितनी बार भी ये करें समझ में नहीं आएगा जब तक हम जो स्टडी मटेरियल है उसको अध्ययन नहीं करते। ये हरिहर है, ये भी तब तक समझ में नहीं आएगा कि जब तक हम अध्ययन नहीं करते। इसको याद रखिए, बहुत बार ये मुश्किल हो जाती है। देन यहाँ पर अभी आप ये देख रहे हैं ये अर्धनारीश्वरा। तो हरिहर शिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन है, बट अर्धनारीश्वरा इज व्हाट, अर्धनारीश्वरा इज व्हाट, तो ये स्त्री और पुरुष का है। तो यहाँ पर इसको भी जब आप देखते हैं और कुछ बातें ये शिव और सॉरी ये पुरुष और स्त्री का यहाँ पर जो है आप ये देख के समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं ये कंकाल के जैसा ये शरीर यहाँ है, तो राइट साइड में एक स्त्री यहाँ पर खड़ी है, मगर फिर भी ये अर्धनारीश्वरा का रूप जो है वो शिव का ही रूप है, बिकॉज दिस एंटायर केव इज डेडिकेटेड टू द शिवा। दिस इज द बुल वृषभा व्हिच इज द वाहन ऑफ दिस शिवा, एंड देन हियर अगेन द गणास आर इन डांसिंग पोजीशन। तो ये सभी नृत्य में मग्न है। और ऊपर यहाँ पर जो है कपल फिगर्स जो दिखाई देते हैं, इट्स एन आकाश संचारी देवताओं का दृश्य हमें, दिस इज द फ्लाइंग, आप ये देख रहे हैं इसका घुटना और ये सभी जो है वो आकाश की तरफ जो है गमन हो रहा है, ये दिखाई देता है। तो ये सारी बातें जो है हमें जब तक हम जो आइकोनोग्राफी से रिलेटेड जो बुक्स है पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर कोई वर्णन कर सकता है? एनीवन, एनी स्टूडेंट? फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द स्टूडेंट। आप कृपया म्यूट रखिए जो भी है, या बाकी जो को-होस्ट है उनको रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे कुछ अगर साउंड आ रहा है तो म्यूट करके रखिए। फर्स्ट आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स, यस प्लीज। यस सर, ये महिषासुर मर्दिनी का शायद लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ इसके बारे में वर्णन कीजिए, क्या क्या दिखाई देता है? वी कैन सी द गॉडेस इन एन एग्रेसिव मोड, एंड नीचे जो है वो राक्षस को मार रही है पैर से, बस उतना। तो स्टोरी नहीं पता होगी वो क्या कहेगा, सिर्फ ये एक भैंस दिखाई दे रही है, बराबर है ना, एक प्राणी दिखाई दे रहा है उसको मार रही है, ये ट्राइडेंट त्रिशूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनके हाथों में बैंगल्स देखिए, कितने सारे बैंगल्स भरे हुए हैं। सो ये भी एक इसका ब्यूटीफुली दिखाई देता है। वस्त्रों को देखिए, सिर्फ कटी वस्त्र यहाँ पर दिखाई दे रहे, किरीट दिखाई दे रहा है, कुंडल दिखाई दे रहे, और कुंडल भी बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। सो जो दिख रहा है वो बताइए। ओके, देन फॉर द लेफ्ट साइड एनीवन, कोई बताएगा? केशवलिंगी सर, एचवी देसाई कॉलेज। No, it is Hamsa Road. ये स्टूडेंट बात कर रहे हैं कोई? Sorry. ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। यस, हाँ जी बोलिए, देसाई कॉलेज के कोई बात कर रहे थे, बोलिए। हाँ सर, तिथे वरती सर भगवान शंकर आणि पार्वती देवी दिसतात ते। कुठल्या बाजूला दिसतात तुम्हाला? इथं राईट साइडला? हाँ राइट साइडला। हाँ सर, इट्स आणि रॉन्ग, सर ये गलत है। ओके ठीक है, हाँ बोलिए इसके बारे में। कार्तिकेय बने हुए हैं जी, कार्तिकेय मोर का पिक्चर है, शिल्प है। क्षमा करें, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्टूडेंट है पहले ट्राई करे, और अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस दे, फिर स्कॉलर्स जो है उसके बाद बात करें। ये मैं क्षमा मांगते हुए विनती करता हूँ। कार्तिकेय जो है वो मयूर सिंह, उसका जो मोर है उसके ऊपर बैठ के, उनका जो वाहन है उसके ऊपर बैठ के वो जा रहे हैं। कितनी सुंदर रूप से दिखाया है देखिए, और मोर का साइज वगैरह जो है, यानी बिल्कुल कंफर्टेबली वो बैठे, वो भी अपना लेग जो है उसको मोड़ करके इस तरह से वो यहाँ पर बैठे हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग्स जो भी दिखाई दे रहा है। अब ये कार्तिकेय है, ये कब समझ में आएगा?
नहीं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मोर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कोई बैठा है, इतना ही दिख। तो जब तक शिल्प जो किताब है उसके बारे में, अभी कितनी बार मैंने बोला है कि उसके बारे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, आइकोनोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। नीपू जोशी की मूर्ति शास्त्र की किताब है, वो भी पढ़िए, और कल जो स्टडी मटेरियल भेजा है कृपया उसको भी पढ़िए। इसके बारे में कोई बता सकता है, एनी स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं है तो कोई स्कॉलर, एनी स्कॉलर? I think it's a yaksha. Okay. Anyone else? May I, sir? Yes, please. Yaksha is holding the roof. Roof, yes, but with what? With what? क्या यूज किया है? लोटस फ्लावर्स, लोटस बर्ड, लोटस बर्ड उसके हाथ में है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो उसके मस्तक पर, और अपना जो पीठ का ऊपर का हिस्सा जो है उसके ऊपर वो सारा भार उसने उठा लिया है। नॉट से होते हैं उसके, बराबर है ना जी जी। और उसके ऑर्नामेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ? स्तंभ शीर्ष को देखिए, स्तंभ शीर्ष के ऊपर जो है एक कपल एरोटिक स्कल्पचर जैसा शिल्प दिखाई देता है, प्रणय शिल्प वहां पर आपको दिखाई देता है। देन इसके बारे में कोई बताएगा कुछ? एनीवन, एनी स्कॉलर? स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल होगा। शेषनाग का ये दिखाई देता है, सी द कॉइल ऑफ दिस, जिसको हम कहते हैं ना कि उसका शरीर जो है वेटोड़े, वेटोड़े बोलते हैं मराठी में, उसका जो राउंड ये दिखाई दे रहा है ये सभी, और उसके अंदर ये 5 हुड्स आर देयर, 5 मस्तिष्क वाला ये नाग हमें दिखाई देता है। तो as mentioned as the शेषनाग about it, okay? So यहाँ पर अभी जो इसका मुख्य गर्भगृह है फर्स्ट केव का, ये गर्भगृह यहाँ दिखाई देता है, और यहाँ पर बाहर नंदी का शिल्प दिखाई देता है। Then inside there is a शिवलिंगा, okay? So this is the first cave. Then we move towards the second cave. This is the first cave. When we move towards the second, then on the way you can see this. So क्या इसके बारे में कोई बता सकता है कि ये क्या है शिल्प? ये शिव जी का सर द्वारपाल है का सर। दिस इज द शिवा, ओके। तो शिव का ट्राइडेंट हमें दिखाई देता है, शिल्प दिखाई देता है। उसके वस्त्रों को, सारे वस्त्रों को ठीक से देखिए, 7 वाहनों का इम्पैक्ट, उन वस्त्रों का जो गांठ जो बंधा हुआ है ना, सो ये गांठ अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कारले भाजे और इसके हमने जो केव्स के ऊपर दिखाई देते हैं, सो सेम लुक्स लाइक दैट, सो इट्स एन इम्पैक्ट ऑफ दैट। एंड देन विथ द शिवा यू कैन सी हियर वन मोर थिंग। कोई बताएगा इसके बारे में? ये कुछ दिखाई दे रहा है नीचे, एनी स्कॉलर? एलिफेंट्स लग रहे हैं। नहीं, दिस इज द बुल्स, इट्स अ कुंजरा, इट मीन्स 2 जो है ना एक के साथ एक जोड़ दिए हैं, और ये ऐसा लगता है कि जैसे इसका मस्तिष्क है या लगता है कि उसका मस्तिष्क है। 2 bodies 1 head, so this is the bulak, okay? So वृषभ कुंजरा, it's called a वृषभ कुंजरा, and upside there is also one more figure. इसके बारे में यहाँ पर देख के कोई बताएगा? और एक है शिव पार्वती सर, और पार्वती आरूढ़ है ना, ये दिखाई देता है। सो जो छोटी छोटी बातें हमें दिखाई देती है, और देखिए कि जैसे मानो इनका बहुत तीव्रतम गति से शायद ये कहीं जा रहे हैं, और पार्वती ने जो है शिव को पकड़ के रखा है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, गाड़ी के ऊपर जाते हैं, 2 व्हीलर पर जाते हैं, तो पीछे बैठी हुई महिला जो होती है अपने पति को पकड़ के बैठती है, मानो जैसे उस तरह से वो इनको पकड़ के बैठी है। इट्स लुक लाइक दैट, बट इज इट सो? बिकॉज सी हियर, यहाँ पर जो है पैर तो इनका इस तरफ में है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो उसके बारे में हमको सोचना है। और एक हाथ जो है वो कंधे पर है। सो ये बातें कुछ सोचने लायक है, इसको नोट कीजिए। और ये क्या हो सकता है, किस पोजीशन में हो सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है, लिखना है। दैट इज व्हाट योर असाइनमेंट, ओके?
जो हमने देखा उसके बारे में सोचना है। अब तक तो जो है हम ऐसे ही भागते जा रहे थे, अब देख रहे हैं, अब देख के सोचना भी है। सोचने के लिए स्टडी मटेरियल पढ़ना है और सोच के लिखना है नोट्स में, ओके, और भेजना है। नाउ सर नंदी तो इसमें बैठा हुआ ही नजर आ रहा है, कहीं जाते हुए नजर आ ही नहीं रहा। हाँ सही बात है, बिल्कुल मैंने वही कहा कि अगर ये कहीं जा रहे स्पीड में ऐसा जैसे पकड़े हुए दिखाई देते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड में मैंने वही बात की, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पैर इस तरफ में है, दूसरा हाथ कांधे पर रखा हुआ है, तो ये क्या पोजीशन हो सकती है, वही मैंने पूछा है आपको। तो वो आपको आपके असाइनमेंट में लिखना है, ओके, सोचना है। Then about the cave number second, the replica of cave number first in its layout. Okay, so this cave temple is primarily dedicated to Lord Vishnu. First is for the Shiva. Now this is for Vishnu. Cave number second and third is for the Vishnu. Okay, so the cave 2 consists of a large sculpture of the Trivikrama, which is an incarnation of Lord Vishnu. The deity has 1 foot on the ground while the other is directed to the north. This cave also comprises other avatars of Lord Vishnu like Brahma and Krishna and others. So the entrance to cave second is adorned with the sculptures. Here is the Varaha. So Varaha avatar. And then the entrance to cave 2 is adorned with the sculptures of 2 armed guardians, which surprisingly are seen to hold flowers instead of the weapons. So क्योंकि विष्णु के अवतारों का यहाँ पर ये है, the columns of cave 2 temple are adorned with the stories of mythological battles, scenes of Samudra Manthana, images of Gajalakshmi, Lord Brahma and Vishnu, then Balakatha of Lord Krishna. The ceiling of cave 2 is engraved with the image of a wheel with 16 spokes along with the swastika symbol and flying couples also. One thing which is not mentioned over here, but it's about the Yama sculpture is also at here. So this is the entrance. Now again you can see here, यहाँ पर आपको जो है नीचे ये केव फर्स्ट का रेप्लिका जैसे बोले हैं, नीचे आपको जो है ये सुंदर नृत्य और संगीत में मग्न जो है ऐसे सभी गण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका क्लोजअप व्यू अगर देखेंगे और आप एंजॉय कर सकेंगे। ओके, देन जैसे एंट्री करते हैं राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, यहाँ अभी जैसे हमने कहा कि द्वारपाल देवता जो है उनके हाथों में वेपन नहीं है, बल्कि उनके हाथों में जो है यहाँ पर कमल है। ओके, सो देन उसके नीचे भी देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग गण दिखाई देंगे। देन लेफ्ट साइड हियर दिस इज द त्रिविक्रमा, बट इट्स मेंशन्ड ओवर हियर दैट दिस इज द वामन अवतारा। तो वामन जो है विष्णु का अवतार, तो वामन अवतार में वो पहले तो दान मांग लेता है, दान देने के लिए यहाँ आ जाता है, फिर उसके बाद जो है ये त्रिविक्रमा का अवतार यहाँ पर दिखाया है और इस तरफ में जो है वो महाबली और ये सभी दिखाए हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर द वेपन्स, उनके हाथों में जो सारे आयुध है, अब आप ये नोट कर सकते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, जो आपको जो दिखाई देगा वो आप वहां पर नोट करें, लिखें। और उनके पैरों को यहाँ पर कोई पकड़ के बैठा है, इसके बारे में देखें। नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देंगे, जैसे यहाँ मृदंग है, यहाँ तुतारी है, तुतारी माने जो मुंह में पकड़ के जो राजाओं के समय में कोई आ रहा है तो उस समय ये बजाते थे। इस तरफ में फ्लूट दिखाई देता है, उसके साथ हम इसको टाड़ बोलते हैं, टाड़ चिपड़ी। सो 2 हाथों में पकड़ करके उसको बजाते, चिपड़ी थोड़ा अलग होता है, लंबा स्टाइल होता है, दिस इज लुक लाइक द टाड़ा। तो ये ऐसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सी द हेयर स्टाइल्स, तो ये हेयर स्टाइल तो हमारे यहाँ पर हमें आजकल दिखाई नहीं देती, बट उस समय में कितना इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल यहाँ दिखता है, बराबर है ना। इसका मतलब है ये गण कहाँ से है, तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये अलग दिखाई देता है, किरीट और ये सब अलग अलग दिखते हैं, मगर गणों का हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है। सो इसी में फिर कहते हैं साउथर्न का इम्पैक्ट इसके ऊपर है। देन यू कैन सी अगेन हियर दिस इज द अनदर इमेज। तो यहाँ इसके साथ साथ जो है आपको ये नीचे का तो पोर्शन दिखाई देगा, बट हियर अपर साइड आल्सो यू कैन सी देयर। तो ये फोटोग्राफ्स में जो दिख रहा है वो अभी यहाँ पर दूसरा यहाँ ये दिखाई देता है। तो इसमें नीचे का वामन का शिल्प जो है वो टूट चुका है, और इसमें यहाँ पर ये थोड़ा हाइटेड फिगर्स दिखाई देते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है वो नरसिम्हा अवतार दिखाई देता है। बट अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, नरसिम्हा जो है वो बिल्कुल ऐसा जैसे रिलैक्स पोजीशन में खड़े हैं, यानी कई बार ऐसा होता है
कि उनके मांडी पर जो है हिरण्यकश्यप बैठा है, उसका वो पेट फाड़ रहा है ऐसा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये अवतारों का एक अलग ये प्रत्यय भाव कहते हैं ना, शिल्पों में जो भाव है अलग भाव हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग इसमें क्लोजअप से दिखाने का प्रयास किया है। देन दिस इज अगेन द नरसिम्हा, अगेन हियर इज द वराह अवतार। यहाँ पर कोई वर्णन कर सकता है? एनीवन थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? एनी स्कॉलर अबाउट दिस वराह अवतार? भूदेवी को उन्होंने उठाया हुआ है अपने हाथों में। ओके, और एक पैर उनका उठा हुआ है और नीचे एक पैर उठा हुआ है, वो किसके ऊपर रखा है? वो क्लियर एक्चुअली पिक्चर में दिख नहीं रहा है। शेषनाग, शेषनाग के हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे तो शेषनागा है वो। यस, ओके। देन और कुछ ऊपर राइट पे भी एक स्मॉल स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ओके, राइट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है भूदेवी जिस पोजीशन में खड़ी है, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एक्चुअली अगर सिर्फ उन्होंने उठा लिया होता तो एक अलग बात होती, और दूसरा उसी के साथ साथ यहाँ पर कपल फिगर्स भी हम देखते हैं। सो नाउ अभी इसको कैसे वर्णन कैसे करते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। ओके, so this is the Varaha avatar panel. Vishnu's boar incarnation receives the earth goddess, and Bhudevi. Her body bends toward the boar in a graceful arc. Okay, कितना सुंदर नाजुकता से जो है वो इस तरफ में झुकी हुई है। And she drapes her right arm over the end of the Varaha's muzzle. Now here you can see it. And below the main scene is the usual phrase of the dancing this Garvez. ये सभी जो गण जिसको हम कहे उसके नृत्य के और अलग ये दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा बारीकी से देखना है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा देखना है। और उसके साथ फिर आपको इसका जो भी आप वर्णन कर सकते हैं आप लिखिए। जो भी आपको ऑर्नामेंट दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देता है, वस्त्र दिखाई देते हैं, बाजूबंद दिखाई देता है, और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र वगैरह जो है, फिर यहाँ पर हाथ में जो है मनगट जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ऑर्नामेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सो लाइक दैट जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखना। देन दिस इज द सीलिंग विथ द इमेजेस ऑफ स्वस्तिका। आप यहाँ पर देखिए ये स्वस्तिक जो है उस समय, दिस इज द पीरियड ऑफ 6th 7th century. So here is the swastika, but over here these four sides there are few this couple figures are there. ये सभी जो है प्रणय मुद्रा में हमें दिखाई देते हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड देन स्वस्तिक के ऐसे सिंबल्स हमें प्राचीन काल से भारतवर्ष में दिखाई देते हैं। ये उसका क्लोजअप व्यू है। अभी जैसे हम कह रहे थे चारों कॉर्नर्स में इस तरह से जो है आपको ये प्रणय शिल्प भी दिखाई देते हैं। देन उसके इसमें आपको नेक्स्ट अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये मत्स्य अवतार ऐसा कहा गया है। दिस इज द मत्स्य। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सिर्फ कोई ऐसे ही लाइन्स या डिजाइन खींचे होंगे, बट दीज आर द मत्स्यास, सो इट्स कॉल्ड एज द मत्स्य अवतार। एंड देन इसमें छोटे छोटे और भी फिगर्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। यू कैन नोट दैट देयर आर दी स्मॉल ह्यूमन फिगर्स आर राइट देयर। देन इसको छोड़ करके एक्चुअली यहाँ ओके इट्स सेकंड, ओके देन इट विल बी इन थर्ड। So cave number 3 is the largest cave of the group. This cave temple is also dedicated to Lord Vishnu, and the cave 3 is adorned with the intricate carvings, and each part of the cave temple narrates the mythological stories related to Lord Vishnu. This cave temple consists of a large Lord Vishnu statue seated on serpent Shesha. Then cave 3 also depicts some of the Vesara styles of architecture. So this is an interesting thing. Actually, Ehod and Badami, it's mentioned as the earlier stage, but till then we can see here this is the fusion. So there are colored frescoes and paintings at the cave 3 temple along with the motifs of Yantra Chakra, that is the geometric symbols. The cave 3 depicts both Shaivism and Vaishnavism due to the fused image of Lord Vishnu and Lord Shiva known as Harihara, as just we saw in cave number 2 also. The brackets of this cave temple are intricately carved with human figures standing under trees.
So these are some noted points are there, but you can see when you went towards the cave number 3, then on the way you can see this old Kannada inscription which is dated of 578, and it describes a land grant made by Badami Chalukya king Mangalesha. So the inscription exists at cave number 3, and then when you move towards this cave number 3, this is the photograph. ये केव के अंदर से बाहर का फोटो लेने का प्रयास किया, थॉमस अलेक्जेंडर जी ने फोटोग्राफ लिया है। जैसे मैंने मेंशन किया, अगर आप फेसबुक पर सर्च करेंगे थॉमस अलेक्जेंडर एंड सेबेस्टियन घोष, तो ये दोनों जो है निरंतर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, और ऐसे एंड केविन स्टैंडेज आल्सो, देयर इज वन मोर नेम केविन स्टैंडेज, तो ऐसे देख सकते हैं। ऐसे कुछ और भी लोग हैं, विकी पंडित नाम से और एक फेसबुक में पेज, ये सारी ब्लॉगर है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो निरंतर इसके बारे में लिखते रहते हैं। सो यू कैन एंजॉय the heritage of India in these blogs and the Facebook pages, the photographs and the information. Then see the entrance portion. Then again inside of the cave you can see here, this is the Varaha avatar here again, but here you can see Bhudevi is standing straight. पहले तो हमने देखा था वो इस तरफ में झुकी हुई है वगैरह वगैरह, मगर उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे अलग अलग फिगर्स उनके आजू बाजू में यहाँ पर खड़े हुए हैं। So ऊपर भी कई सारे अलग अलग शिल्प हमें दिखाई देते हैं। Here also there are so many small figures are at there, but over the pillars also you can see here some interesting figures. See there this dummy and this little one figure, and यहाँ पर जो है आपको ये धनुष और ये दिखाई दे रहा है। So एक एक फिगर को देख के उसके बारे में लिखना है। Then अभी यहाँ पर जो है ये हरिहरा का शिल्प फिर से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आपको शंख दिखाई देता है, and then this side there is a snake. So and the kirita over here, यहाँ पर आपको चंद्र दिखाई दे रहा है। So जैसे हमने कल कहा था चंद्राननार्थ देहाय चंद्रांश सितम मूर्तये, so ये चंद्रांश सितम मूर्तये, तो ये उसके मस्तिष्क पर चंद्र जो धारण किया वो दिखाई देता है। यहाँ पर स्नेक भी दिखाई देता है। So this is the हरिहरा, and again see the cloths, this style which is of the called as the Satvahana style, and a few ornaments are there, but see the beautiful बाजूबंद is here. So जो हमारा जो कंधा होता है उसके नीचे थोड़ा सा ये जो ऑर्नामेंट पहना है जिसको हम बाजूबंद कहते हैं। ओके, देन ओवर हियर अगेन द नरसिम्हा स्टैचू इज हियर, और यहाँ पर जो है आश्चर्यजनक भाव से ये उसकी तरफ देख रहा है, ये यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर और कोई व्यक्ति खड़े हैं, उन कमर पर हाथ रखा हुआ है। तो जो दृश्य हमें, जो शिल्प हमें दिखाई दे रहे, मेन फिगर्स को भी अगर आप पहचान सकेंगे और उसका भी वर्णन कर सकेंगे, इट्स सफिशिएंट। आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका शायद आयुध होगा, जैसे गदा जैसा आयुध होगा, और उसके ऊपर उनका हाथ यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। एंड सी द फेस, एक्चुअली ऐसा इस तरह का नरसिम्हा का, जैसे मैंने कहा, दिस इज द रेयर स्कल्पचर्स। अभी यहाँ पर आप फिर से लेफ्ट साइड में ये इसका शिल्प देख सकते हैं जिसमें वामना एंड त्रिविक्रमा का शिल्प दिखाई देता है। एंड ऑन द राइट साइड हियर दिस इज द अष्टभुजा विष्णु। ओके, सो अष्टभुजा विष्णु, हियर द फोर हैंड्स आर देयर, एंड शंख चक्र गदा पद्म ओवर हियर, एंड हियर देयर इज अभी चार जो है जिसमें उन सोर्ड और यहाँ पर जो है रोप, और फिर उसके बाद क्षमा करना एरो एंड द बो। सो ये हमें इस तरफ में दिखाई देता है। सो और इसका मुकुट जो है, मुकुट के ऊपर फिर एक छोटी सी आकृति दिखाई देते हैं, इट्स लुक्स लाइक एज अ गरुड़ा। देन और हियर अगेन दिस जो जैसे कहा कटी मेखला वगैरह जो वस्त्र है और ये अलंकार है, ये दिखाई देते हैं। हियर इज द प्रभावला, तो मस्तिष्क के पीछे जो दिखाई दे रहा है ये प्रभावल है। सो जो दिखता है वो लिखना है। सॉरी, हियर इज द का धनुष्य जो है ये इस तरफ में हमें दिखाई दे। देन अभी यहाँ पर सरपेंट हुड पर बैठे हुए ये शेष पर बैठे हुए विष्णु की प्रतिमा यहाँ दिखाई देती है। एक्चुअली दिस इज द एंटायर फिगर विथ द वरेंट, दिस पोर्शन ऑफ विथ द पिलर्स। See the beautiful this octagonal pillars, and this is the square pillars over here with the beautiful designing carving. But this is a session about the Shilpa only, so we need to study only this one. यहाँ पर जो है ये उनका coils of the शेषा, जिसका वेटोले जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं।
और यहाँ पर नीचे ये छोटा सा और एक फिगर दिखाई देता है, उसके हाथ में एक छोटा सा बालक हमें दिखाई देता है। तो ये किसका फिगर हो सकता है, कोई बता सकता है? एनीवन? किसका फिगर हो सकता है जिसके हाथ में एक छोटा सा बालक यहाँ पर दिखाई देता है? अगर पता है तो बताइए, इफ नॉट देन प्लीज स्टडी द आइकोनोग्राफी। जो कल किताबें भेजी है वो कृपया जरूर अध्ययन कीजिए। और यहाँ पर नीचे जो है फिर से आपको हाथों में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे और गीत, नृत्य, वादन, संगीत, इसमें रत जो है वो कई सारे गण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब ये गण सर आई थिंक शिव के लिए नहीं है, शिव हो या विष्णु हो उनके इसमें हमने ये बात कही है। Yes? Sir, I think it's probably Madan, son of Vishnu. I can't sure, but it's Madan. मदना, बट और साथ में कौन है? Yes, sir, I'm Prasanna Khanvilkar from Deccan नो College. नो, थैंक यू प्रसन्ना जी। मदन किसके हाथ में है मगर? हाँ, ये बालक को हाथ में किसने लिया है? I think Lakshmi. I don't know. भी है, आप थोड़ा अगर ऐसा क्लियर बताएंगे तब बाकी लोग भी उसको समझ पाएंगे, वो सही हो या गलत हो। डोंट वरी अबाउट दैट, बट ट्राई टू से, प्रयास जरूर करें और बाकी लोग भी इसको समझने का प्रयास करें। अगर किसी को लगता है गलत है तो आप भी बताइए, मोस्ट वेलकम। इफ नॉट देन वी नीड टू स्टडी द बुक्स अबाउट आइकोनोग्राफी। ओके, देन यहाँ पर comparatively other all sculptures, here you can see the most beautifully carved these all ornaments are right here. Okay, and this kirita too. So बाकी इसमें comparatively जो है यहाँ पर ज्यादा ornamentation विष्णु शिल्प में दिखाई देता है। See here the couple, हर स्तंभ के ऊपर जो है यहाँ पर आपको इस तरह के कपल फिगर्स दिखाई देंगे। See this is an amorous couple, an enormous couple. At the left side of the Vishnu seated on serpent Shesha. See the beauty of this. ये कामदेव का शिल्प ऐसा कुछ स्कॉलर ने बोला है, बट वो सही नहीं हो सकता है। बट टिल देन इट्स अ ब्यूटीफुल कपल। सी द ऑर्नामेंटेशन, उनके पैरों में भी इतने सुंदर अलंकार यहाँ दिखा है। नॉट ओनली द पैंजना, बट ऐसा लगता है कि और भी कुछ ऑर्नामेंट्स यहाँ पर है। सो यहाँ कटी मेखला को भी आप देख सकते हैं और उनके बाकी ऑर्नामेंट्स को देख सकते हैं। जैसे शुरुआत में हमने जो इंस्क्रिप्शन दिस केव के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, हियर इज द मैंगो ट्री। सो मैंगो ट्री जो है उसके नीचे एक कपल यहाँ पर खड़ा हुआ है। एंड ऑन द राइट साइड अगेन हियर यू कैन सी दैट वन मोर कपल इज देयर, बट इज इट द कपल और व्हाट, तो ये आपको तय करना है। यहाँ ये लेडी जो है वो दुख, सारो, विथ द सारो, सो ये झुकी हुई है, उसका जो कंधा है या उसका जो सीना है उसके ऊपर ये रेलिंग इस तरह से खड़ी हुई है। सी हर लेग एंड दिस थिंग्स, तो ये पता चलता है कि ये दुख में है और ये इस तरह से खड़ी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि, और यहाँ उसका हाथ ये इस तरह से पकड़ा हुआ। इट्स मेंशन्ड बाय द स्कॉलर। एंड देन यहाँ पर भी ऊपर फिर जो है आपको ट्री का ये दिखाई देता है। देन हियर यू कैन सी द पेंटिंग्स, कलर्स आर देयर। Only this cave number 3 where we can see this thing. So अभी यहाँ पर ऐसे कई सारे शिल्प आपको दिखाई देंगे। ये उसका गर्भगृह है। Actually this is the largest one cave among these all 4. This is the largest one. और यहाँ पर एक बात और सीखनी है हमको, आर्किटेक्चरल स्टडीज में कभी आवश्यकता हो तो, this गर्भगृह, the sanctum, okay, see this entry door, this designing, it means that they are trying to carve over here, but it's not successful। और यहाँ पर भी जो है ये ऐसे ही बचा हुआ है। only the 5 steps are at here, sorry 7 steps are here, and here is the Garbhagriha। but this is what the cave temples, and then बाद में जो है सेपरेट श्राइन जो बने तो उसका एक डेवलपमेंट फेज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। few of the other stambhas are at there। ये किसका शिल्प हो सकता है, कोई बता सकता है? ये क्या शिल्प है, कोई बता सकता है? द मेन डेटी, ये कौन सी देवता है, कोई बता सकता है? सर क्या ये कुबेर हो सकते हैं? थोड़ा ठीक से देखिए, यहाँ पर आपको बाजू में पंख दिखाई देते हैं ना, यहाँ पर आपको जो है पर दिखाई देते हैं जो उड़ रहा है। गरुड़ देव।
हाँ, जटायु है। गरुड़ देवता, या वेरी ट्रू, गरुड़ देवता है। और यहाँ पर कुछ और जो है आकाश संचारी देवताएं हैं उसके आजू बाजू में दिखाई देते हैं, जिनके हाथों में सोर्ड्स है और यहाँ पर जो है ढाल है उनके हाथों में, तो ये गरुड़ देवता है, बराबर है। देन ये किसका हो सकता है, कोई बता सकता है? ठीक से देखिए। सर इंद्र ऐरावत के। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस, इंद्रा इज देयर। और इंद्र के साथ साथ उनके सेवक भी है। देखिए सेवक ने जो है वहां छत्र उनके मस्तिष्क पर पकड़ा हुआ है, और ये छत्र का जो ये ध्वजा है वो भी यहाँ पर फहरा रही है, और यहाँ पीछे भी जो है उनका सेवक यहाँ पर बैठा हुआ है। सो इंद्र विथ ऐरावता, ओके, सो नाइस। सीलिंग का पार्ट है ये, इसलिए इस तरह का फोटो आया है, मगर आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बारे में कोई बता सकता है? एनीवन? कोई बता सकेगा इसके बारे में? द मेन अष्टलक्ष्मी? नो, कार्तिकेय। हाँ, ब्रह्मा। कार्तिकेय। ब्रह्मा, वेरी गुड। Here is a हंस, हंस के ऊपर बैठे हुए ये ब्रह्मदेव है। ओके, सी द त्रिमुखा, ये त्रिमुख है। ओके, हंस पर बैठे हुए ये ब्रह्म देवता है। और यहाँ पर और भी कई सारे फिगर दिखाई देते हैं, कपल फिगर दिखाई देते हैं, उनके अलग तरह की हेयर स्टाइल, और ये किरीट दिखाई देता है। लॉयन पर बैठे हुए कुछ फिगर हमें यहाँ दिखाई देते हैं, गज पर बैठे हुए फिगर दिखाई देते हैं। सो जो दिख रहा है वो लिखते रहे। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो देन इसके बारे में कोई बता सकता है? एक ही दिन में सब कुछ समझ लेंगे ये पॉसिबल भी नहीं है। सो ट्राई व्हाट एवर बी पॉसिबल। इसके बारे में कोई बता सकता है? ट्राई, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, मगर प्रयास तो कीजिए। ये कौन सी देवता हो सकती है? विष्णु आएगा, विष्णु जी मूर्ति। यस, वेरी ट्रू, विष्णु है, बराबर है, सही बात है। और यहाँ पर जो है दशावतार है सर जी, विष्णु के दशावतार दिखाए गए क्या? हाँ, विष्णु के दशावतारों को दिखाने का प्रयास किया है, मगर थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बालकृष्ण और ये दिखाई देता है, मगर बाकी जो फिगर्स है उसको ठीक से हम नहीं देख सकते हैं। बट यू आर ट्रू, दिस इज द विष्णु एंड दे ट्राइंग टू इंटीग्रेट अवतार, विष्णु अवतार। Then that looks like a Airavat also in the center in the earlier slide. Yeah, in this. Gaja is here because Vishnu Gaja is there. Yeah. Then why not Indra? Why not Indra? No, because इंद्र के साथ में जो है अगर ऐरावत है तो ऐरावत का और इंद्र का ये दृश्य थोड़ा अलग से दिखाई देगा। यहाँ विष्णु के साथ लक्ष्मी है इसलिए गज दिखाए, और बाकी आजू बाजू के जो है वो विष्णु के अवतार दिखाने का प्रयास किया है। ओके, इसके बारे में कुछ कहें? ये मेन डेटी के बारे में कुछ बताइए। बाकी जो छोटे छोटे है उसको छोड़ दें, जो दिखाई दे रहा है उतना तो बताइए। मेन दिस वन, मिडल वन, थोड़ा पहले इसको ठीक से देखिए। ये जो है ना, इसको थोड़ा ठीक से पहले देखिए। ये लक्ष्मी लग रही है ऑन अ लोटस। नो, नो नो, कृष्णा सर। नो, थोड़ा ध्यान से देखिए। काली ये सर, पहले, हाँ जी, काली माता, Is it? काली, गॉडेस काली। It's a Shankar Parvati because Nandi is there. नो, शंकर पार्वती नंदी इज देयर। आपने एक गेस ठीक किया, मगर मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर स्कॉलर का ओपिनियन जब मैंने पढ़ा तो वहां पर लिखा है दिस इज द यम देवता। ये जो है ना उसका यमराज का वाहन जो है, तो ये यहाँ पर दिखाया है, ऐसा स्कॉलर्स ने लिखा है। सो इट्स ओके, मगर मैंने जैसे कहा कि कई सारे डिबेट्स हो सकते हैं, जितना हम देखेंगे या और ज्यादा क्लोजअप फोटो होता तो शायद मैं कुछ उसके बारे में और कुछ ठीक से कह पाता। कल के इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जो मैंने देखे हैं, समझे हैं, तो मैं ज्यादा उसके बारे में ये कर सकता हूँ। हम चैलेंज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसका ऑथेंटिक प्रमाण कुछ भी अगर है तो उस समय कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा एक इंटरेस्टिंग शिल्प देखिए। ये यहाँ पर एक छोटा सा बालक जैसा जो हाथ जोड़कर यहाँ खड़ा है,
उसके आंखों को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बच्चा खड़ा है, और यहाँ बाजू में देखिए उसका यहाँ पर जो किरीट और ये दिखाई दे रहा है, उसका बियर वगैरह दिखाई दे रहा है. So such a interesting some more sculptures over here. Then we move towards the cave number 4 of Badami group. So this is cave temple which is dedicated to Jainism, and this cave temple is situated at a higher level than the other temples. The back of this cave temple treasures a sculpture of Mahavira seated on a lion throne. The statue is flanked with images of attendants with the fans, then the sandals and the makara heads. The end wall of cave number 4 consists of a large statue of Lord Parshvanatha with a multi-headed cobra as his crown. The sculptures of Indrabhuti Gautama Bahubali with snakes encircling both the images exhibit the fineness of Indian architecture. The inner walls of this cave temple consist of images of Jain Tirthankaras, Yakshas, Yakshis, and Padmavati. So the cave number 3 and cave number 4 temples exhibits the northern Nagara and southern Dravidian style of architecture. So it's a Vesara architecture like that. Now you can see here, this is the front view from the outside, this photograph, these pillars and the figures. As you entered, here you can see the Adinatha, Rishabhnatha. If anyone want to comment about the Adinatha, can you say something please about it? Adinath ka first Tirthankar. First Tirthankara. Okay, then He is standing in Kyotsarg posture. Kyotsarga mudra. Yes, okay. और कुछ दिखाई दे रहा है? और आसपास भी और तीर्थंकर हैं बने हुए. और भी तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर आप देखते हैं छोटे छोटे इसमें भी कई सारे तीर्थंकर बनाए हैं. यहाँ बाकी बड़े फिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं. राइट साइड में यहाँ पर पार्श्वनाथ जी दिखाई दे रहे हैं. मेरा राइट साइड, आपका लेफ्ट साइड. ओके. और यहाँ पर और ऊपर इस तरह से जो डिजाइन वगैरह किया है, यहाँ पर जो है छत्र दिखाई दे रहा है. छत्र चामर जो कहते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर जो है ये ट्रीज के अंदर भी कुछ देवता दिखाई दे रहे हैं. ये कौन से देवता हो सकते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन? जैन आइकोनोग्राफी का कल मैंने किताब शेयर किया था आपके साथ में, ये बता सकता है? कुछ फिगर्स जो है वो कॉमन है, याद रखिए. लक्ष्मी जो है वो जैना, बौद्धा एंड हिंदू तीनों में कॉमन हमें दिखाई देते हैं. जैसे रामायण जो है जैन रामायण में भी दिखाई देता है और वैदिक इसमें भी दिखाई देता है. और ऋषभनाथ जी का ये सॉरी आदिनाथ का वाहन क्या है, कोई बता सकता है? आदिनाथ का वाहन क्या है? आदिनाथ का वाहन क्या है? जैसे दुर्गा का सिंह है, गणेश का मूषक है, शिव जी का जो है नंदी है, वैसे आदिनाथ का बता सकते हैं कोई? एलिफेंट? नहीं, शेर. ओके. एनीवन एल्स? और कोई? देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, कभी मौका मिले तो डिटेल रूप में अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जैन म्यूजियम पुणे मुंबई रोड पर कामशेत के नजदीक काने फाटा में जो बनने जा रहा है, 45 एकड़ जमीन पर 130 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है. और उसमें एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज शुरुआत में 2 साल मैंने जब काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कई सारे जैन फिलॉसफी और टेम्पल्स, स्कल्पचर्स उसके बारे में अध्ययन करने का मौका मिला. तो मुझे कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी. जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ आदिनाथ, ये आदिनाथ शब्द क्या है? ऋषभनाथ ये शब्द क्या है? जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तब बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने आएगी. जैसे अगर आप नाथ संप्रदाय के बारे में भी अध्ययन करते हैं तो उसमें भी उनका प्रमुख जो है वो आदिनाथ आएगा. वारकरी संप्रदाय अगर अध्ययन करेंगे उसमें भी शुरुआत में शब्द आदिनाथ आएगा. वृषभनाथ को देखेंगे तो वृषभा इज अ नंदी और द बुल. सो इट्स व्हाट एक किसान और हमारी एग्रीकल्चरल, हमारी जो कृषि संस्कृति है उसका आद्य जो हम कहते हैं. ये हमें शिव के इसमें भी दिखाई देता है और यहाँ जैनिज्म के इसमें भी दिखाई देता है, वृषभनाथ जी के इसमें भी दिखाई देता है. और जो संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी का लिखा है तो वहां भी हमें ये दिखाई देता है. आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र यांचा मुख्य शिष्य
बचेंद्राने बोधक गोरक्षासी केला गोरक्ष ओला गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार ज्ञान देवा सारथ सोजविले. It means that we started from the Adinatha and it comes up to the Jnaneshwara, Santa Jnaneshwara. So this Nath cult, Jainism and these all things is what a part of this entire Indian civilization. हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ये सब हिस्से है. बाद में हम ही कितने ग्रेट है दूसरों से ज्यादा कंपैरेटिवली, ये दिखाने के प्रयास में हमने अपने भारतीयत्व में भी हम ही श्रेष्ठ, ये जो बात है ना उसमें सब होड़ में अभी कहीं गलतियां होते जा रही, कई सारी फिलोसॉफिकल लिटिल बिट, बट हियर व्हाट we can study the beauty of these all sculptures, so for our this cultural harmony. Then you can see here, this is the image of Parshvanatha with this serpent hood, and अगर आप फिर serpent hood की बात करते हैं तो फिर इंटरेस्टिंग आता है ना कि जैसे बुद्ध के इसमें भी अहिछत्र और ये मूलचंद नाग की स्टोरी आती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ शेषनाग के बारे में हम बात करते हैं. So these are the interesting things. So you can see here, this is the Bahubali. Again, the Bahubali story, Bharata and Bahubali. So ये वैदिक लिटरेचर में भी आता है, जैन लिटरेचर में भी आता है, so बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी आता है. So बाहुबली गोमटेश्वर की बात करते हैं, श्रवण बेलगोला की बात करते हैं, चामुंडराय करवीले, the first inscription of Marathi. So चामुंडराय करवीले वो पढ़ते हैं. So बाहुबली का ये स्टैचू हम यहाँ देखते हैं. Now you can see this close up view of the Bahubali. See the face and the silence and the hairstyle and this Ajanubahu mudra. So थोड़ा यहाँ अगर ठीक से देखेंगे तो पता चलता है घुटनों तक पहुंचने वाला, और बाकी जो है सर्पेंट हुड से ये पूरा सर्पेंट से जो है ये लिपटे हुए हैं, और पैरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्नेक्स लिपेटे हुए हैं. यहाँ पर जो है कुछ फीमेल फिगर्स दिखाई देते हैं, और ये सभी जो है डिसिपल्स जिसको हम कहेंगे शिष्यगण जो कह सकते हैं. एंड ओवर द राइट साइड then here another figure is there. Can anyone say anything about this? इसके बारे में कोई कुछ कह सकता है? किसी को अगर जैनिज्म के बारे में अगर पता है, अगर किसी ने पढ़ा है, कोई बता सकता है इसके बारे में? मेरी आवाज आ रही है? महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी है ये. महावीर जी है. ओके, लॉयन नीचे दिखाई दे रहा है. सो नाइस. ओके, देन और कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कोई बैठा हुआ है हाथ जोड़ करके, बराबर है ना? ये क्या है? जी सर. संलेखना विधि, पता है ना? संलेखना विधि जो हमें हमारा जीवन जब खत्म करना है तो लास्ट में, यानी जैसे मोक्ष हम कहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर जो है संलेखना यानी मृत्यु को मैं जो है अपना लेता हूँ. वो कैसे? धीरे धीरे मैंने अपना खाना छोड़ दिया. पहले तो मैंने सब कुछ, अपना घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद जो है फिर मैंने अपना भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, फिर अब जो है मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ. तो संलेखना का जो है उसके लिए परमिशन वो मांग रही है. तो ऐसा ये फिगर यहाँ पर दिखाया गया है. इट्स मेंशन्ड बाय द स्कॉलर्स ओवर हियर. सो ओके, देन यू कैन सी दिस एंटायर ब्यूटीफुल इमेजेस. सी इतने तो भी ऐसे सुंदर शिल्प यहाँ पर जो है उन्होंने कार्विंग किए हैं. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग इन द केव नंबर 4. एंड देन ये अभी और भी कई सारी इमेजेस एंड सी द फिनिशिंग ओवर हियर. सी द ब्यूटीफुल इमेजेस. एक छोटे से जगह में इतने सारे तीर्थंकरों के इमेजेस को उन्होंने बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है. सर पिछली 3 स्लाइड्स पीछे प्लीज करेंगे. दिस वन इससे भी, हाँ जी, इससे पहले, हाँ जी ये वाली. ओके, तो मैं सारा डिटेल में यहाँ पर ये नहीं करूंगा क्योंकि उतना तो ये नहीं होगा. ये गर्भगृह है यहाँ पर, और गर्भगृह में भी जैसे यहाँ पर जो है 4 स्टेप्स दिखाई देते हैं, और अंदर जो है वो महावीर भगवान जो है उनकी मूर्ति विराजमान है, जो पेडेस्टल एंड हियर ओवर इस स्टैचू हियर. सो ये यहाँ दिखाई देता है. फिर से जैसे बुद्धिस्ट स्तूपा में हम ऊपर का पोर्शन देखते हैं, छत्रहरणिका वगैरह, सो लुक्स लाइक दैट ओवर हियर. So this is a beautiful thing. And after visiting these all cave forts, then you can move towards the fort. क्यों फोर्ट में जाना है?
तो फोर्ट के अंदर भी ये जो आर्च वगैरह है उसके ऊपर ऐसे कई सारे शिल्प है, सुंदर शिल्प है यहाँ पर भी, उसको भी अध्ययन करना है, इसके लिए जाना है। ओके, और कुछ ऐसे केव्स है यहाँ पर कि जहाँ उसको कोई नंबर या कोई नाम नहीं है, मगर बाहर रॉक के ऊपर जो है, तो ये ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो उनके शिल्प हमें दिखाई देते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन इज द विष्णु, देन द शिवा एंड हियर इज द ब्रह्मा। ओके, नीचे उनके डेटी भी आप देख सकते हैं। दिस इज द गरुड़ा, दिस इज द नंदी एंड हियर द ब्रह्मा, दिस इज द स्वान। Then over here, this see the beautiful view of this temple architecture. Okay, and this is ये front portion और ये देखने के बाद पता चलता है this is the Dravida temple architecture style. Okay, hara, tala, and these all things up to the stupi shikhara. Okay, sorry, up to the kalasha. Then this is another view on the rock, right side of that last one rock. These rock reliefs are scattered on the faces of the sandstone boulders in Badami. They are not a part of any particular cave temple or group of temples in Badami, but these depict Hindu legends and religious iconography. The color saturation and how the image appear depends on where you stand and your angle of view. So a natural characteristic of the fine-grained Badami rock. Over here you can see these are different images: Varaha avatar, Ganesha, and then the Brahma, Vishnu, Mahesha, and then here is the just a minute, Andhakasura Vada. Then sorry, is a Then here is the Narasimha avatar. Then here is the Shiva temple, small Shiva temple is there, and here is the Shiva Linga. और इसके नीचे जो है फिर अलग अलग और कुछ फिगर्स यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। So like that over here you can see this entire figure. ये अभी जो हमने शुरुआत में देखा था ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये छोटा सा टेम्पल का व्यू, और ये अभी जो देखा था। So देखिए कि यहाँ सिर्फ ऊपर जो है ये पहाड़ी का कुछ हिस्सा और इसके इस पर इन्होंने बनाया है। So यानी कोई केव वगैरह नहीं था यहाँ पे, ये बनाने का प्रयास उन्होंने जहाँ ये जैसा मिला है, बट यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास जरूर किया है, ये दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस होल्स हियर। देन ये अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे ये हिस्सा है और यहाँ ऊपर जो है ये स्मॉल टेम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो दिस फोटोग्राफ बाय Sebastian Shigoji. This is the one of the most famous temple, Bhutanatha temple complex next to the waterfall. So this located on the bank of Augusta Lake, and this temple are also built with sandstone. This is the important thing here. For all the sculptures or the temples, they use the sandstone. Okay, as in the southern part, it's a granite stone, and for the Hoysala architecture, it's a soapstone. Like that, here is the sandstone. So dedicated to Lord Bhutanatha, incarnation of Lord Shiva, this temple complex also depicts fine carving of jade figures and the avatars of Lord Vishnu. But यहाँ हमें वो समय नहीं है, इसलिए अभी ज्यादा इसके बारे में हम ये नहीं करेंगे। But you can see the beautiful view of this temple complex. Okay, then this is from the lake. So ये सुबह सुबह लिया हुआ एक फोटोग्राफ, इतना सुंदर उसका व्यू दिखाई देता है। एंड जैसे और भी कुछ टेम्पल्स यहाँ आजू बाजू के एरिया में हम देखते हैं। Then this is the photograph by Shreyansh Patil. It's a beautiful view of this Badami. So जैसे शुरुआत में कहा, बदामी अगर विजिट करेंगे तो ये ऐसे कुछ और टेम्पल्स है। So यहाँ और कुछ केव्स भी है, पहाड़, जितना समय मिला घूमिए, कई जगह पर आपको ऐसे अलग अलग केव्स और मिलेंगे। यहाँ इसके बारे में कई सारे डिबेट्स है, some scholars mentioned it, यहाँ पर जो है लायन और ये सभी है, इसके लिए इसको जैना, इसके बारे में ये कहाँ है, महावीरा का है, बट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बुद्धा का है। डिबेट में नहीं फंसना है, स्कल्पचर्स जो है उसके बारे में देखिए, जो दिखता है वो लिखिए, और फिर उसके बाद आइकोनोग्राफ, इसकी सुंदरता क्या है, कला में सुंदर, सो द ब्यूटी ऑफ द आर्ट, उसके बारे में जो है हमें ज्यादा महत्व देना है। Then such type of some small temples are at there. So this is the, you can see Sheshashai Vishnu, and this is a small temple. यहाँ पर कोई उसका टावर और ये पोर्शन नहीं है, but see just the roof and this entry door with two Dwarpalas, small Dwarpalas are at there, and inside there is, in the corner you can see this the Sheshashai Vishnu is there. You can see inside here. तो ये सभी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा और बाकी देवताओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठी हुई है और उनके पैर दबा रही है, और यहाँ पर जो है गरुड़ जी खड़े हैं। सो और इस तरफ में और कुछ देवताएं हम दिखाई देते हैं, और यह भी वृषभा।
So like this another temples and उसके ऊपर जो है इस तरह के कुछ शिल्प आप देख सकते हैं. And nearby there is a यही अगस्ता लेक जो है उसके बाजू में ये म्यूजियम है. ये संग्रहालय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम शिल्प के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं. तो बादामी शिल्पों के अध्ययन के लिए संग्रहालय में जरूर विजिट कीजिए. यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर शिल्प रखे हुए हैं. छोटा सा बुकलेट वगैरह जो मिलता है उसको भी लीजिए. So thank you, thanks a lot to all of you, and if there are any questions, then most welcome. समय की सीमा को ध्यान रखते हुए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी मुझे क्षमा करना, 10-15 मिनट तो ज्यादा हो ही जाते हैं. लॉर्ड शिवा, तांडव, गणपति, कार्तिकेया, ओके, समय का उसने अपने जवाब दिया था. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एनी क्वेश्चंस? कुछ अगर सवाल है तो पूछें. हाँ जी, बोलिए. थैंक यू मानसी मैडम, बहुत शुक्रिया. जो कॉलेज के बच्चे जो है समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है समझने के लिए? एनी कॉलेज स्टूडेंट, एनीवन? कॉलेज के कोई स्टूडेंट बताइए, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है? स्नेहा जी, जी हाँ बोलिए. Sir, in the position of Mahavira and Buddha, both look same. So how to differentiate the position, that who is Buddha? And because पहले तो मैंने कल भी ये बताया था, ये प्रॉब्लम हो जाता है. तो पहले तो उसका जो नीचे जो पादपीठ जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर कोई चिन्ह दिए है क्या, इसको देखिए. उनके लांछन देखिए, उनके शरीर पर क्या कुछ सिंबल्स दिए हैं क्या, उसको देखिए. ऑर्नामेंट्स को देखिए, फेस को देखिए. फिर भी ये सब कुछ यानी कभी कभी ये नहीं होता है, सिर्फ इमेज होती है, इट्स अ नेकेड इमेज ऐसा कहें, तब क्या हो जाता है कि ये डिबेट खड़ा हो जाता है. बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाता है. तब हमें आजू बाजू का ये समझना है, ये कौन से काल में निर्माण की हुई है, उन राजाओं पर कितना प्रभाव था, उन्होंने कौन से मंदिर बनाए, ऐसी बातों को जो है ना, कनेक्टिंग पॉइंट्स, उसको अगर समझेंगे देन वी कैन फाइंड आउट. ओके, थैंक यू. यस मानसी मैडम, कुछ कहना है? नो, ओके, लेफ्ट हो गए. यस, एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है? यस, थैंक यू डॉक्टर गजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अर्चना जी और सभी का शुक्रिया. Thank you. If there will not any question, then we will stop here. Tomorrow we'll meet again with the Patadakkal. Okay. So thank you and good night to all.